आधा आधा स्त्री आधा पुरुष है। देखो शिखंडी बनना है क्या? पूछो आज की दुनिया में क्रिश्चियन धर्म और मुसलमान जो धर्म है वो टीका लगाते नहीं लगाते ना, उसका क्या है? चंद्रमा का क्या नहीं लगाते? मतलब मुसलमान धर्म जो और क्रिश्चियन धर्म जो है ना, तो वो टीका नहीं लगाते। टीका नहीं लगाते? उसका क्या बनाया? उनकी धर्म कम है। उनको विश्व की बादशाही की टिकट तिलक मिलता है क्या? ये जन्म नहीं लेते। वो विश्व की बादशाही का तिलक लेते हैं क्या? और वो आत्मिक स्मृति का पूरा टीका लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेने वाली वो पक्की आत्मा बनते हैं, तो लगाएंगे कैसे? वो आत्मिक स्मृति में टिकते हैं 100%। अरे दूसरे धर्म की आत्मा है, आत्मिक स्मृति में पूरा टिकती हैं। जब टिकती नहीं है तो टीका कैसे लगाएंगे? यहाँ की यादगार तो है जो पूरी स्मृति में टिकी है, आत्मिक स्मृति है, उनको टीका वो टीका लगाया। जिन्होंने विजय की स्मृति का टीका लगाया है वो वहाँ भी टीका लगाया। कौन आधार मूर्त नहीं टिकते हैं या बीज? कोई भी हो, आधार मूर्त हो या बीज रूप हो, कोई भी हो, कोई भी दूसरे धर्म के हो, टिकते नहीं। अगर पूरी आत्मिक स्मृति में नहीं टिकते हैं तो विजय का टीका भी नहीं लगाएंगे। पूरी आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो बीज रूप दुनिया में जो दूसरे धर्म के बीज रूप आत्मा है ना, हाँ, तो पहले कोई बीज रूप बनेंगी शुरुआत से कि लास्ट में बीज रूप बनेंगी दूसरे धर्म की आत्मा? लास्ट में जाकर बीज रूप बनते हैं। अरे तो एक ही साथ बन जाएंगे सब। वो दूसरे धर्म के होंगे, नीचे नीचे धर्म के होंगे, वो एक साथ बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? फिर वो 84 जन्म लेते हैं ना, बीज रूप आत्मा। तो 84 जन्म तो लिए, लेकिन 150 वर्ष कम हो गए तुम्हारा की तरह। हाँ? बाबा सीता की अग्नि परीक्षा लेते ना, हाँ? तो उसका वेद में क्या मतलब? उसका मतलब ये है जो सीता है वो वास्तव में इंद्रियों से शीतल है या नहीं है। इंद्रियों में गर्मी आ जाती है। जैसे पुरुष लोग हैं स्त्रियों की छेड़छाड़ करते हैं, तो जिनको गर्मी आ जाती है, देवभान में आ जाती है, तो वो प्रभावित हो गई। जो देवभान में नहीं आती है कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं, तो पक्की सीता है। सीता माने ठंडी, शीत। परीक्षा ली जाएगी तभी तो पता चलता है। बाबा रानियां जब निकलेगी तो राजाओं की परवाह नहीं करेगी। बिल्कुल, क्यों परवाह तो करेगी? इस बात पर आप क्या वेद में क्या? अरे पहले जब राजाएं निकले थे सन्यास धर्म में, रानियों को छोड़ दिया, रानियों की परवाह नहीं की। अब उल्टा होगा, अब रानियां निकलेंगी जो जन्म जन्मांतर बनने वाले राजाओं की परवाह नहीं करेंगे, एक की बन के दिखाएंगे। जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, जो और धर्मों को कन्वर्ट होने वाले हैं, और धर्मों के बीज हैं, और धर्मों के छिलका चढ़ा हुआ है जिनके ऊपर, वो उनको क्या बनाएंगे? जिनके ऊपर और धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है वो उनको व्यभिचारिणी बनाएंगे कि सदाचारिणी बनाएंगे? जिनके ऊपर देवभान का और धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ वो क्या बनाएंगे? व्यभिचारी बनाएंगे। उनके फंदे में नहीं फंसेंगे। अब रानियां निकलेंगी जो उन राजाओं की परवाह नहीं करेंगे, एक की बन के रहेंगे। एक शिव बाबा, दूसरा बाबा एक वार्तालाप में बोले जो फाउंडेशन जब डाला जाता है उसमें ईंट पत्थर सब डाला जाता है। हाँ, क्या? तो अभी फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का। हाँ, तो तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, माने फाउंडेशन डाल दिया है। तो वहाँ पे तो अच्छे हैं जो फाउंडेशन होते हैं वो मजबूत होते हैं, वही डाले जाते हैं फाउंडेशन। फिर ऐसा ही जो मजबूत पत्थर ही तो है, सब तरह के हैं, सब तरह के सब हैं, सारी दुनिया के हैं।
फिर वो तो सबसे श्रेष्ठ बोल दिया उनको। सबसे श्रेष्ठ पावरफुल है ना, इसलिए श्रेष्ठ है। सूर्यवंशी भी है, हाँ, सूर्यवंशी ही है। फिर भी ऐसे ईंट पत्थर 8 सूर्यवंशी है या नहीं है? 8 सूर्यवंशी उनमें सब धर्मों के हैं कि नहीं? तो थोड़ा सा तब जब 8 में ही है सब कुछ, तो फिर तो उनकी प्रजा में नहीं होंगे सब तरह के। बाबा, तो वो बोलते हैं ना उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, हाँ। वो उत्तरी ध्रुव में कौन कौन सा देश आता है? उत्तरी ध्रुव में कौन कौन से देश आते हैं? एक तो रूस आता है। क्या? रूस, रसिया। हाँ, रसिया। भारत इसमें पूरा नास्तिक। क्या? रसिया भी आता है, ग्रीनलैंड आता है, और जो ये यूरोप के उत्तरी इलाके के देश है वो सब आते हैं, क्योंकि भारत इस समय यादवों का हेड है। शंकर है यादवों का हेड, और फिर श्री कृष्ण भी तो वो भी यादवों का हेड। वो सब उत्तरी इलाके हैं। इसका मतलब भारत खंड जो है वो कौन से ध्रुव में आ रहे हैं? वो भारत खंड में ध्रुव, भारत ही तो पूरा नास्तिक बनता है अपनी जन्म। माने उत्तर ध्रुव में भारत भी आ रहा और क्या, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव माने विदेशी, टोटल मुसलमान। दक्षिणी ध्रुव में, और क्या, उसमें मुसलमानों का राज्य है। और उत्तरी ध्रुव में नास्तिकों का। हाँ, भारत पूरा नास्तिक और बन उसमें जाता है। भारत खंड भी आ जाता है उत्तरी ध्रुव भारत खंड में भारत तो बन ही जाता है पूरा नास्तिक। भारत इस समय पूरा नास्तिक है। मुरली बोला बाबा, आदि में 300-400 कन्या माता निकली ना, हाँ, तो वो मना बीके की दीदारिया है ना, हाँ, बीके की दीदारिया या बीके की दीदारिया ना, वो 300-400 कन्या माता हाँ? वही है ना? क्या? आदि में जो दीदी दादियाँ हैं वही है ना, आप पूछ रहे हैं? 300-400 मना वही है, मना एडवांस पार्टी दीदी बनती है। एडवांस पार्टी के? माने बीके की जो दादी दीदी अभी है ना, हाँ? वही के आदि में निकले, ये बताना वही चाहिए। है। उनमें से जो विजय माला में निकलने होंगे वो अभी भी निकलेंगे। हाँ? लेकिन मैं 300-400 में 70-80 बच्चे बोले, हाँ? मना जिस टाइम परीक्षा हुई थी हाँ? उस टाइम 300-400 में से भी 70-80 बचे थे 70-80 में से ही निकलेंगे। ना, अभी वहाँ पर होंगे ना। हाँ, श्रेष्ठ निकलेंगे, या उनमें से किसी ने शरीर छोड़ दिया होगा तो वो भी निकलेंगे। हाँ। आदि है क्यों? दो भी घाट चलते चला है ना, चलता चला आया। तो अभी अंत में भी चलते चला आएगा। हाँ, क्यों? ये क्या चलता चला आया का मतलब? आदि से ब्रह्मा को लेकर ये बात पसंद नहीं हैं? है, ब्रह्मा को पसंद नहीं, क्या? दो भी घाट हाँ, पसंद नहीं। उन्हें समझाया ही नहीं कि धोबी घाट क्या होता है। धोबी घाट का धोबी कौन है, गधा कौन है? समझे? कहाँ समझा? इसलिए क्रॉस गधा कौन है जो धोबी घाट तक ले जाता है कपड़ों में? फिर उन्हें समझा, उन्होंने खुद समझा। फिर एक मुरली में बाबा बोला ना, भारत की सेवा विष्णु ने है ना, मतलब विष्णु भारत की सेवा करेंगे ना, हैं? तो विष्णु जो छोटी मम्मी को बोला गया है और प्रजापिता को भारत बोला गया है, कैसी सेवा करेंगे? कैसी सेवा करेंगे? कौन सी सेवा? कौन जो नाम है सोई सेवा करेंगे। भा माने रोशनी, प्रकाश, और रत माने लगा रहे, जो ज्ञान प्रकाश में लगा रहे वही सेवा है। नहीं हो गया, विष्णु भारत की विष्णु सेवा भारत की बार विष्णु भारत की सेवा। विष्णु है नो विष एट ऑल, जिसमें पवित्रता ही पवित्रता हो, अपवित्रता का नाम निशान ना हो, वो भारत की सेवा करेगा। वैश्याएं भारत की सेवा नहीं करेंगे। वैश्याएं भारत का नाम बदनाम करने वाली, और विष्णु है भारत की नाम बाला करने वाला, सेवा करने वाला। बाबा, साक्षरता की चाबी तो बच्चों को नहीं देते ना बाबा, नहीं, तो अष्टदेव जी उनको भी नहीं, कोई को भी नहीं, अष्टदेव को भी नहीं। कोई को भी नहीं। साक्षात्कार की उसमें चाबी क्या रहस्य उस चाबी? लो मिस यूज करना शुरू कर दे कोई तो। बच्चे तो सब हैं देह अभिमानी गुरु लोग,
बच्चे सब क्या बनते हैं? मनुष्य गुरु, सदगुरु भी नहीं बनते। तो सदगुरु देव साक्षात्कार की चाबी अपने हाथ में रखते हैं। महाभारत में सीरियल में दिखाया है एक तराजू में कृष्ण को बिठाया गया है और एक तराजू में सोना रखा गया है। तो उसका मना बराबर लेवल नहीं होता है। तो जब तुलसी का पत्ता डालने से वो मना लेवल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो तुलसी का पत्ता डालने से क्या मतलब? तुलसी ने सेवा की होगी, जो सेवा किसी ने नहीं की होगी। तुलसी ने सेवा की, तुलसी ने वो सेवा की होगी। तुलसी कौन है? तुलसी का मतलब ये है ऐसी आत्मा जिसका पहले भोग लगाया जाता है भगवान के लिए। जब तक तुलसी न डाली जाए तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं होता। माने वो पहले सरेंडर हुई होगी, तन से, मन से, धन से। दो तरह की तुलसी होती है, एक काली है, एक हरित तुलसी होती है, एक काली तुलसी होती है। हरित तुलसी घर घर में मिलती है, गृहस्थियों के घर में मिलती है। तुलसी वो कौन? जंगल में, वो कांटों के जंगल में रहती है, भगवान के घर में नहीं रह पाती। वही बातें बार बार पूछ रहे। नहीं, उसका आंसर मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सब बातों का आंसर पहले ही आ चुके हैं। बोलो। हनुमान को भी तो हनुमान जब सीता खाना देते तो हनुमान खाते तो उसका पेट नहीं भरता। जब हनुमान जब खाता है खाना, जब सीता परोसती है तो उसको भूख ही नहीं मिटता। जब तुलसी पत्ता देते खाता तो उसको भूख मिट जाता है। वो जानता है ना कि भगवान को भी जब भोग लगाया जाता है तो जब तक तुलसी पत्ता नहीं आएगा तब तक उनकी तृप्ति नहीं होती। पहले तुलसी पत्ता, उसके बाद बात दूसरी। तो पहले सरेंडर कौन होता है? पहले भोग लगता है उसका। बाबा, अष्टदेव जो है ना, दादी दीदियों का श्रृंगार करेंगे बोले ना। तो ये दादी दीदिया तो आधार मूर्त की तो बात है ही नहीं। अच्छा, किसकी है फिर बात? आधार मूर्त की दादी दीदियों का श्रृंगार करेंगे क्या? क्यों? उनसे उनका श्रृंगार नहीं कर सकते? तो बीज रूप दुनिया में भी तो दादी दीदिया है ना बाबा। बीज रूप में तो अष्टदेव, जो बीज रूप है वो अष्टदेव में नहीं है। बीज रूप दुनिया में? बीज रूप दुनिया में अष्टदेव नहीं है। अष्टदेव तो बीज रूप दुनिया में है। और कहाँ? और फिर कहाँ से आएंगे दादी दीदी? तो दादी दीदिया अष्टदेव को ही दादी दीदिया? वो नहीं दादी दीदी, वो बात अलग है। अष्टदेव आधार मूर्ति में भी है, अष्टदेव है, लेकिन वो 8 नारायण कहे जाते हैं। और 8 जो बीज है वो बीज रूप आत्माओं में भी है। लेकिन जो दीदी दादियाँ हैं वो दोनों में कही जा सकती है। बीज रूप में भी दीदी दादियाँ हैं। तो बीज रूप में दीदी दादियाँ है ना। बाबा ने दीदी दादी शब्द थोड़े बोला। बाबा ने तुम बच्चों का श्रृंगार किया है ना। अष्टदेव तुम बच्चों का श्रृंगार किया है। अष्टदेव ने तुम्हारा श्रृंगार भी किया है ना। तो तुम्हारा मैंने गुण रत्न से आदि श्रृंगार किया, विज्ञान रत्न में श्रृंगार करेंगे। किसके लिए बोले तुम? हाँ, बीजों के लिए तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। माने दूसरे धर्म के जो बीज है उनको श्रृंगार करेंगे। दूसरे धर्म के हो, चाहे विजय वाला के हो, कोई भी हो। धर्म में ही है क्या? जो अष्टदेव में से जो है वही दादी जी है, क्योंकि एक का तो परदादी बोल दिया होगा। देव जो है वो 84 जन्म लेने वाले होंगे या कम जन्म लेने वाले होंगे? तो पक्का 84। तो फिर पक्के बीज होंगे वही 84 जन्म लेंगे। तो तुम बच्चों को श्रृंगार करेंगे, ये किसके लिए? किसके सामने बोला है? किस? ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा किसके सामने बोला? अष्टदेवों ने तुम्हारा श्रृंगार किया है ना। दादी दीदी। तो दादी दीदियों के लिए बोले ना कि तुम्हारा श्रृंगार किए है। तो ये बात है, माने बीज रूप दुनिया में भी तो लागू होंगे ना। बीज रूप आत्मा वो दीदी दादी है ही खुद बीज रूप है ही अष्टदेव। माने ये जो तुम बच्चों का श्रृंगार किया है, माने ये बीज रूप दुनिया की जो अष्टदेव है वो आधार मूर्त की दादी दीदियों को श्रृंगार करेंगे। पहले भी उनका गुण रत्न श्रृंगार किया, आज में किया होगा तो अंत में भी करेंगे। अभी ज्ञान रत्न श्रृंगार करेंगे। बाबा, संगमी स्वर्ग में बाप की जरूरत नहीं है, तो ऐसे बोला गया है। कौन से बाप की जरूरत है? साकार या निराकार? सिर्फ बाप की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला। कौन से बाप की जरूरत है? मुझे सोचने की बात है। स्वर्ग में कौन सा बाप नहीं होता? निराकार नहीं। तो फिर 100 साल से पहले चले जाएंगे और रह जाएंगे, उसका प्रूफ क्या है?
जरूरत नहीं है ऐसे बोलने। ये तो बेवकूफों का प्रश्न है कि आत्मा चली गई कि रह गई। बाबा बोले अष्टदेव जो है ना जन्मांतर बाबा के साथ रहे मान रहेंगे। ठीक है, रहते हैं, रहेंगे, रहे हैं। तो ये जन्मांतर साथ रहेंगे मतलब नजदीक रहेंगे ना। बिल्कुल बुद्धि योग से साथ रहेंगे, विरोधी नहीं बन के। अच्छा बुद्धि योग की बात है, मैंने प्रैक्टिकल में भी आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो ये अष्टदेव जो है ये तो जन्मांतर के राजा आत्मा है ना बाबा। राजा है सो क्या हुआ, राजा एक दूसरे के सहयोगी नहीं होते। तो वही ब्राटा में जाके तो राजा बनेंगे ना। राजा बनेंगे लेकिन सहयोगी पर राजा बन के रहेंगे, विरोधी राजा बन के नहीं रहे। तो वो साथ रहने का मतलब बुद्धि साथ से बने, बुद्धि से भी। प्रैक्टिकल में जरूरत पड़े तो प्रैक्टिकल में भी साथ ही बनेंगे, साथ साथ लड़ाई बनेगी। माना ऐसे कोई आपस में रिश्ता की बात नहीं। सहमति रहती है। रिश्ता है कि दोस्ती का रिश्ता नहीं होता है। जो दोस्त होते हैं वो आपस में लड़के लड़कियों का रिश्ता नहीं करते हैं क्या? अच्छा ऐसे में रिश्ता रहेंगे। ऐसे भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। तो भाई सर्व संबंध बाप के साथ क्या नहीं करेंगे। विसीडी में बोला गया है कि आदि में बाप विदेशी नहीं था। आदि में बाप विदेशी बनकर आए हैं, ये अभी बोला है कि आदि में बोला? 76 के बाद है ना, बाद में बोला है। तो उसके पहले नहीं था। बनकर आए हैं इसका मतलब पहले थे कि नहीं थे? नहीं थे। बाप विदेशी बनकर आए हैं। रंगमंच पर कैसे आए हैं, कैसे बनकर आए हैं? मित्र तो पहले थे, स्वदेशी थे, अभी नाटकबाजी कर रहे हैं। बाबा बोले आदि सनातन देवी देवता धर्म में जो है ना पक्के फॉलोअर्स आदि सनातन देवी देवता धर्म के आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो पक्के फॉलोअर्स है ना अभी भी नहीं आए हैं। मतलब मैं बोले अब बोला ना आज तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार निकलेगा। जो भी ज्ञान में आ गए हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में निकलेगा। तो उनके परिवार निकलेगा वही असली आदि सनातन देवी देवता वो भी बन जाए, उनमें से भी अच्छे बन जाएंगे, लास्ट सो फास्ट जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म माने पक्के जो सूर्यवंशी होंगे वही ना बाबा। एक कैसे जो बोले जो स्टूडेंट होता है ना उसको पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। पूरा मार्क्स नहीं मिलता है जिसको जो स्टूडेंट होते हैं ना स्कूल के या कॉलेज के उनको फुल मार्क्स नहीं मिलता है। 100% उनको भी मार्क्स मिल रहा है तो टीचर किस काम करा? कितने भी अच्छे पढ़े तो भी नहीं मिलेगा। कितने भी अच्छे हो कोई हो तो टीचर जो 100% मार्क्स थोड़े देगा। तो ढेर सारे टीचर हो जाएंगे। क्योंकि अभी ऐसा भी तो देखा जाता है जो टीचर से कोई दिखाई नहीं देता। अभी तक सुप्रीम टीचर कोई हुआ है? ये सुप्रीम टीचर की बात है। और ये कैसे बोले क्या समर्पण होने के बाद सर पे बोझा चढ़ता है क्या बाबा? मैंने ऐसे समर्पण होने के बाद सर पे बोझा अवज्ञा करते हैं। समर्पण होने के बाद अवज्ञा करते हैं। समर्पण होने के बाद अवज्ञा करते हैं, नाफरमानी करते हैं, बेवफाई करते हैं तो सगुना बोझ चढ़ता है। अब देखिए जो गंगा जो है ना बाबा उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? ये तो पूर्वी की तरफ भी बहुत प्रसिद्ध है गंगा। वो उत्तर नहीं है, वो दक्षिण भारत है। उसे पूर्वी भारत। हाँ, कलकत्ते से लेकर के और राजस्थान तक उत्तर भारत है या दक्षिण भारत है? वो सर उत्तर भारत में है। अच्छा, इसलिए गंगा प्रसिद्ध है। बाबा ये महाकाली जो है ना वो आके सारे कचरे का सफाई करेंगे। तो महाकाली जो आएंगे वो तो सिर्फ मैंने एडवांस पार्टी में आए ना बाबा। एडवांस पार्टी हो चाहे बेसिक पार्टी हो चाहे दुनिया हो। तो जगदम्बा बीके में कैसे जाएंगे सफाई करने? अरे जब बता दिया चंद्रवंशी में मिलेंगे, इस्लाम वंशी में मिलेंगे, बौद्धियों में मिलेंगे। जो जहाँ जैसा है वो उसी में जाके मिलेगा। दूध में मिलेगा, कीच में मिलेगी। तो सफाई कैसे करेंगे? पहले बीजों का बीज रूप दुनिया की सफाई होगा। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? बाप से शुरुआत होनी चाहिए कि बच्चों से शुरुआत होनी चाहिए?
से दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई? बीज डूबने से। बीज से ही शुरुआत होगी। अच्छा, पहले बीज डूबने से। हाँ। तो वो सफाई जो करेंगे ना, कैसे करेंगे वो? जैसे कि एडवांस में इतने सारे मिनी मधुबन है, तो हर जगह में जा जाके क्या सफाई करेंगे? कुछ भी करें, लेकिन अनिश्चय बुद्धि मरमती हो जाएंगे। माने ऐसा है कि निमित्त भी किसी को बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बने? भुजाएं है नहीं क्या? महाकाली की भुजाएं नहीं होती? हर जगह पे एक महाकाली का पूजा होंगे। अच्छा, हर जगह बहुत चारों तरफ नचती फिर। इसका मतलब बाबा एनएस में हो सकता है क्या? क्या? एनएस में सब जगह कहीं भी हो सकती है। वहाँ भी सफाई होगा। अरे लेकिन वो तो बोले पक्का सूर्यवंशी, वहाँ तो चुन चुन के ले जा रहे हैं, वहाँ कैसे सफाई होगा कचरे का? जब जमीन में फाउंडेशन खोदा जाता है और उसमें ईंट पत्थर डाले जाते हैं, फिर उनकी कुटाई होती है तो कुछ पत्थर तो जगह पे अपनी बने रहते हैं और कुछ पत्थर इधर उधर जमीन में खिसक जाते हैं। नहीं समझ में आया? तो जो खिसकने वाले होंगे खिसकेंगे, जो अपनी जगह पे स्थिर रहने वाले होंगे स्थिर रहेंगे तो उसी जगह पे ही ना। खिसक तो गए, कुछ तो खिसके, कुछ खिसकने वालों की लिस्ट में आएगी नहीं, प्रभावित होने वालों की लिस्ट में आएगी नहीं। तो खिसकना माना थोड़ा बहुत तो उन लोग उधर ही बुद्धि से थोड़ा बहुत होंगे ना, दाईं ओर या बाईं ओर, भारतीय धर्म की तरफ या विदेशी धर्म की तरफ झुका हुआ ना। बाबा ये शुरुआत मैंने वहाँ से ही शुरू होगा, जो फाउंडेशन चल रहा है ना बाबा, उस जो सफाई कचरे की सफाई जो है वो फाउंडेशन से ही शुरू होगा। फिर हर जगह से शुरुआत होगा। अच्छे अच्छे रहेंगे, बुरे बुरे रहेंगे, अच्छे अच्छों में जाके मिलेंगे, बुरे बुरों में जाके मिलेंगे। तो विजय दुनिया की सफाई होने के बाद महाकाली जो है ना बाबा, वो फिर विजय माला की तरफ बना आधार दुनिया में जाके मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? वहाँ जाके सफाई करेंगे। तो उन दुनिया सारी दुनिया की सफाई नहीं करेगी, प्रकृति सारी दुनिया को लपेट में लेगी या तो बीज रूप और आधार मूर्त को ही लपेट में लेगी? तो बीज रूप दुनिया की आधार मूर्त का भी सफाई होने के बाद फिर विजय मेला आएंगे, लक्ष्मी जो है वो आएंगे। वो बात अलग है। विजय मेला की हेड है वो नहीं प्रभावित होने वाली। जहाँ प्योरिटी होती है वो नष्ट नहीं होती कभी, जहाँ इम्प्योरिटी होती है वही नष्ट होते हैं। तो आएंगे ना वो, फिर मिले आएंगे, प्योरिटी थोड़ी आँच आएगी। तो ये कचरे सफाई होने के बाद फिर वो आएगा। प्योरिटी की रक्षा भगवान स्वयं करता है। वामन देव ने बलिराज से 3 पग भूमि मांगी थी, तो 3 पग भूमि मनसा वाचा कर्म। चलो ऐसे समझ, ऐसे समझो मना इसका ये भी ठीक है, ये ठीक है। फिर तो बलिराज से मांगी ना, तो बलिराज कौन है? बलिराज सिर के ऊपर पाँव रख दिया, पूरा बलि चढ़ा दिया, जिसने पूरा बलि चढ़ दिया, पूरा ही बलि चढ़ गया, रखा ही नहीं। तो फिर जो महाकाली की सफाई करेंगे ना बाबा, तो उसमें अष्टदेवों का भी परीक्षा देंगे। बिना परीक्षा के कहीं ऊंची स्टेज मिलती है? दूसरे नंबर का जो सीट फिक्स हो गया, कोई भी हो, सीट फिक्स हो गया। सीट फिक्स होने से क्या होता है? सीट फिक्स तो 1976 से विश्व की बादशाह की भी हो गई, तो परीक्षा नहीं ली जाती 98 में। उस टाइम बाप कहाँ रहेंगे बाबा? कहाँ रहेंगे? साक्षी होके देखेंगे। रहेंगे ना? रहेंगे तो मर जाएंगे क्या? मैंने ऐसे क्या साक्षी होके देखेंगे? मैंने आंखों के सामने कुछ बच्चों को परीक्षा होने तो आंखों के सामने, टीचर के आंखों के सामने परीक्षा होती है। उसके बाद विजय माला जो विजय माला जो है असली, उनका कोई परीक्षा नहीं होंगे। क्यों नहीं परीक्षा? परीक्षा सबकी होती है, वो टिके रहेंगे। प्योरिटी होगी वो टिके रहेंगे, जिनमें इम्प्योरिटी हो गई वो निश्चित हो जाएंगे। 150 हो गया? चलो भैया 150 हो गया। अब क्या ये स्नान करने देंगे? वो भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हाँ बोलो। बोले ना प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी, तो जो झाड़ू वाले जो वो भी तो आत्मा है ना, फिर उनके अंदर कोई कमी नहीं रहती क्या? झाड़ू में कोई कमी नहीं होती। फिर वो झाड़ू लाते तो फिर उनकी कमी कैसी? झाड़ू कहाँ रखा जाता है? कोने में। कोने में रखा? कोने में क्यों रखा है? कुर्सी पे क्यों नहीं बैठा जाता है? कुर्सी पे
जो ऊंची ऊंची स्टेज वाला होगा उसे बैठाया जाएगा, या जो नीचे काम करने वाला होगा उसे बैठाया जाएगा? झाड़ू होगा उधर कोने में पड़ेगा। लेकिन बाबा जो सफाई करना, झाड़ू का काम करके जो सफाई कर रहे हैं, ये भी तो कोई बहुत ताकत होना चाहिए ना बाबा, पावरफुल होना चाहिए। हाँ, उसमें सीखें पावरफुल भी होती हैं और सीखें टूटने वाली भी होती है। झाड़ू कोई एक का नाम है क्या? ढेर सारे झाड़ू निकलेंगे। झाड़ू का पार्ट बजाने वाली सीखें ढेर सारी निकलेंगी। बाबा, एक भाई ने पूछा था कि बीके का जो झंडा है उस पर निराकार का चित्र है ना, तो फिर बीबी के एडवांस में चित्र जो है वो झंडा जो 3 मूर्तियों का झंडा है, तो ऐसे क्यों मना? मुरली में बताया है कि तुम्हारा 3 मूर्तियों का झंडा है इसलिए है, तो फिर वो निराकार का झंडा लगा। निराकार विदेशी है तो निराकार को मानेंगे ना। जो विदेशी धर्मों के आधारभूत और बीज रूप है वो निराकार को मानेंगे या साकार को मानेंगे? कृष्ण सृष्टि का पहला पत्ता है, तो ये बात मना 36 के बाद की बात है या पहले की? संगम ईश्वर में जब जन्म होगा उस समय की बात है। कृष्ण का जन्म कब बताया? 2018। वो सृष्टि का पहला पत्ता उस समय से। लेकिन अभी तो है? जिस पत्ते को दिखाया गया है पीपल का पत्ता है वो कौन है? और उसमें गर्भ महल है, गर्भ महल में बच्चा बैठा है, वो किस युग की बात है? बाबा ये कौन आंखें फोड़ते हैं ना, कौन है वो? पृथ्वीराज चौहान। वो माने ये शूटिंग पीरियड में जो है ना वो आंखें फोड़ देंगे, माने कैसे? अंधा बना देगा। कैसे? मोहम्मद गौरी जिसके मुंह में ऐसा मद भरा हुआ है सुंदरता का कि वो सुंदरता अच्छों को महाकामी बना देती। मतलब मद अच्छे को, जिसके मुंह में मद भरा हुआ है, मद माना खुमारी भरी हुई देह अभिमानी माया, पृथ्वीराज को भी अंधा बना देती पृथ्वीराज को भी अंधा बना देती है। लेकिन वो मरते मरते क्या कर देता है? उसकी तो आंखें फोड़ दी, लेकिन अंधे होते हुए क्या करता है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से अंधा बनाने वाले को भी मार देता है। अच्छा, उनके अंधा बना देते हैं मैंने मोहम्मद गोरी को भी मार देता है। अंधा बना देते मैंने उनके बातों के प्रभाव में आ जाते हैं क्या? ज्ञान का अंधा बना। पृथ्वीराज तो बाबा का ही पाठ है ना बाबा, तो होने दो तो क्या हुआ? तो बाबा कैसे ज्ञान के अंधा बन जाए? तो सूरदास कैसे अंधा बनता है? सूरदास अंधा बनता है तो राम वाली आत्मा नहीं अंधा बन सकती। रामकृष्ण सभी अंधे बन जाते हैं कलयुग के अंदर। ये कब की बात? अच्छा, कलयुग के अंत? कलयुग में की तो बात है और काई की बात। कलयुग में तो विदेशों का आक्रमण होता है, तो ये शूटिंग पीरियड में यहाँ भी होता है। शूटिंग पीरियड में कैसे अंधा बना देते हैं? ज्ञान के अंधे? ज्ञान के अंधे? ज्ञान के ही अंधे तो कहे जाती है, ज्ञान के अंधे कहे जाते। क्योंकि कलयुग के अंत में पत्थर का लिंग बन जाता है। लिंग किसको कहा जाता है? लिंग निराकारी स्टेज कहा जाता है, उसको बिंदु निराकारी स्टेज। सब बात हो। अरे बिंदु निराकारी स्टेज की निशानी है लिंग के अंदर, या लिंग निराकारी स्टेज की निशानी है? बिंदु निराकार है और लिंग साकार है। तो साकार कौन है? वो लिंग राम वाली आत्मा। वो पत्थर बुद्धि हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन उसका शूटिंग संगम युग में भी होना चाहिए। हो रही है ना, हो रही होगी। वो कब की? 76 के पहले की बात की बात। हाँ, पत्थर से पारस बुद्धि बन जाएगी, वो बात खत्म हो जाएगी। अरे 76 के पहले की बात है। 76 पहले की बात है। अभी ब्रह्मा से विष्णु बन गया। अच्छा है, जब बनेंगे तब की बात है। अष्टदेव जो है, जैसे बकरी के ऊपर गड़सा चलता है ना, ऐसे करके देखते
अष्टदेव जो है दक्षिण भारत से निकले ना, तो वो यादगार दक्षिण भारत, अष्टदेव जो दक्षिण भारत से निकले नहीं, यादगार दक्षिण भारत में ना, तो फिर वो मना अभी 2 तो प्रत्यक्ष हो गए ना मन के, तो वो तो बाकी जो 6 है वो दक्षिण भारत से निकलेंगे, ऐसा तो नहीं भी निकले ज्यादातर दक्षिण भारत के निकलेंगे और दक्षिण भारत के लोग पहचानेंगे ज्यादातर। जैसे बाप को दक्षिण भारत वालों ने पहचाना, बाप के जो संगी सहयोगी होंगे उनको भी दक्षिण भारत के लोग पहले पहचानेंगे। दक्षिण भारत अंतरिक्ष विदेशी अंतरिक्ष हो जाते बोलते ना पहले बाप को पहचान कर, फिर दक्षिण भारत तो विदेश हो गया ना बाबा, तो हो गया, सो क्या हुआ, पहचाना तो पहले, बुद्धियोग में तो तीखे हैं, तो पहचान अंत तक साथ नहीं निभाए तो क्या फायदा। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे तो हुए। बाबा एक कैसे में बोले जो आदि में सहयोग दिए ना, बीच में छोड़ दिए, फिर अंत में आगे देते हैं सहयोग, तो उसके लिए बोले क्या जो शाम को सुबह का भुला हुआ शाम को घर आ जाए, उसको कोई भुला हुआ नहीं खा जाए। ठीक है, तो कहाँ भूले हुए, तो उनकी महिमा अच्छा है या जो आदि से लेके अंत तक सहयोग दे रहे ना, उनकी महिमा ज्यादा अच्छी है। तो फिर लगातार जो निभाने वाले हैं वो ज्यादा प्राप्ति करेंगे, और जिन्होंने आदि में अंत में निभाया वो ज्यादा प्राप्ति करेंगे। तो फिर ऐसा क्यों का उसको निभाने के नंबर मिलते हैं या सिर्फ बोलने के नंबर मिलते हैं? निभाने से नंबर मिलता है। तो जिन्होंने आदि से लेकर के अंत तक निभाया तो ज्यादा नंबर किसके बनेंगे, ज्यादा सुख किनको मिलेगा? फिर ऐसा क्यों बोले कि उनको भुला हुआ नहीं कहा जाएगा? उस प्रजा की लिस्ट में आ गए, उनको ये नहीं कहेंगे विधर्मी। प्रजा की लिस्ट में कहाँ, वो जो दूसरे बीज रूप धर्म पिता है, वो धर्म पिता है, कोई थोड़े शाम को आ जाते हैं। क्यों ये कैसे में तो प्रेम कांता के लिए बोले, तो पिताएं नहीं आते हैं, धर्म पिताएं दूसरे धर्म के हैं, इसलिए वो नहीं आते। सुबह होता है और शाम होता है, धर्म पिता नहीं आते उस लिस्ट में। धर्म पिता इनमें से एक प्रेम कांता भी तो है ना बाबा, बीज वो तो बीज रूप बात, वही बीज रूप की बात कर रहे हो ना, इस्लाम धर्म की बीज रूप बात। हाँ, तो उसके लिए बाबा बोले कि वो तो आ जाएंगे, उनके लिए बोले सुबह की भुला हुआ शाम को। प्राप्ति कितने की, प्राप्ति करने वालों की लिस्ट में आए या गवाने वालों की लिस्ट में आए? गवाने वालों की लिस्ट में है। फिर भी बाबा ऐसा बोलते हैं कि उनको भुला हुआ नहीं कहा जाएगा। भूला हुआ नहीं कहा जाएगा, स्मृति आ गई, चलो सुधर गए। बाबा महाभारत में दिखाया गया चक्रव्यूह जो है उसमें मन अभिमन्यु फंस गया ना, बाहर नहीं निकल पाया, तो चक्रव्यूह का मतलब क्या मना? चक्रव्यूह 7 दरवाजे मना वो आधार 7 धर्मों की चक्कर आधार, तो 7 धर्म वाले जो घन चक्कर फैलाते हैं ज्ञान का, तो अभिमन्यु कौन है? जिसको अभिमान होता है, जिसको अभिमान है कि मैं हूँ, ऊंचे तो ऊंचे बाप का बच्चा हूँ, ज्ञानी बाप का बच्चा हूँ, अर्जुन का बच्चा हूँ, जो ऊंची से ऊंचा पुरुषार्थी है उसका बच्चा हूँ। ये ब्रह्मा के लिए बोल रहे, वो भाई कहाँ जो बोल रहे हैं? ये अर्जुन का बाप है, बाप है लेकिन उसका बच्चा भी होना चाहिए ना मौजूद, तो कोई होंगे तो बीज रूप दुनिया में, अष्टोत्तर में से कोई हो सकता, अष्टोत्तर में से कोई होंगे, उसका भी अभिमान होंगे, कोई भी हो सकते हैं। भीष्म पितामह को मना शास्त्र दिखा, भीष्म पितामह मना गंगा का पुत्र है, दिखाते ना, गंगा का पुत्र है भीष्म पितामह। तो यहाँ वेद में मना ऐसे समझे कि मना जो भीष्म पिता जो आधार में संन्यास धर्म वही है, संन्यास बीच में, तो उनको ज्ञान क्या मना गंगा ने दिया, कानपुर की गंगा, तो उन्होंने ज्ञान दिया क्या? जब उनका पुत्र दक्षता रूपी जन्म होता है, ज्ञान का जन्म होता है।